ओम शांति। सुनते हैं आज 2 दिसंबर 85 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है बंधनों से मुक्ति की युक्ति रूहानी शक्ति। आज की मुरली में बाबा ने ब्राह्मण जीवन का मुख्य फाउंडेशन क्या है, नंबर 2 सर्व बंधनों से मुक्त होने की युक्ति क्या है, नंबर 3 सबसे मुख्य सूक्ष्म बंधन कौन सा है, नंबर 4 संगम युग की विशेषता क्या है। अब सुनते हैं प्यारे बाबा के 2 दिसंबर 85 की मुरली। आज बाबा ने इस मुरली में बहुत ही अच्छे तरीके से सूक्ष्म बंधन, बाबा ने कहा बड़े बड़े मोटे बंधन तो स्थूल तो काट लेते हो, सूक्ष्म बंधन कौन कौन। फिर बाबा ने सबसे मुख्य सूक्ष्म बंधन बाबा ने कहा मनसा का, व्यर्थ संकल्प, पता नहीं क्या क्या हवाई किले बनाते हैं, फिर बाबा ने कहा तोड़ते भी हैं, फिर उन्हें डुबाते हैं, एनर्जी बहुत वेस्ट होती, दिलशकस्त हो जाते हैं। तो ये सूक्ष्म बंधन बाबा ने कहा इनसे मुक्त बनो, तब जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव होगा। तो आओ सुनते हैं 2 दिसंबर 85 की मुरली। आज बाप दादा अपने रूहानी बच्चों की रूहानियत की शक्ति देख रहे थे। हर एक रूहानी बच्चे ने रूहानी बाप से रूहानी शक्ति का संपूर्ण अधिकार बच्चे होने के नाते प्राप्त तो किया ही है, लेकिन प्राप्ति स्वरूप कहाँ तक बने हैं यह देख रहे थे। सभी बच्चे हर रोज स्वयं को रूहानी बच्चा कह रूहानी बाप को यादगार का रिटर्न मुख से या मन से यादगार व नमस्ते के रूप में देते हैं। रिटर्न देते हो ना, रिपोर्ट भी करते हो। इसका रहस्य यह हुआ कि रोज रूहानी बाप रूहानी बच्चे कह रूहानी शक्ति का वास्तविक स्वरूप याद दिलाते हैं, क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है रूहानियत। इस रूहानियत की शक्ति से स्वयं को व सर्व को परिवर्तन करते हो। मुख्य फाउंडेशन ही यह रूहानी शक्ति है। इस शक्ति से ही अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है। बाप दादा देख रहे थे कि अब तक भी कई सूक्ष्म बंधन जो स्वयं भी अनुभव करते हैं, इस बंधन से मुक्ति होनी चाहिए, लेकिन मुक्ति पाने की युक्ति प्रैक्टिकल में नहीं ला पाते हैं। कारण रूहानी शक्ति हर कर्म में यूज करना नहीं आता है। एक ही समय संकल्प, बोल और कर्म तीनों को साथ साथ शक्तिशाली बनाना पड़े, लेकिन लूज किस में हो जाते हैं। एक तरफ संकल्प को शक्तिशाली बनाते तो वाणी में कुछ लूज हो जाते, कब वाणी को शक्तिशाली बनाते तो कर्म में लूज हो जाते। लेकिन ये तीनों ही रूहानी शक्तिशाली एक ही समय पर बनावे तो यही युक्ति की मुक्ति की युक्ति है। जैसे सृष्टि की रचना में 3 कार्य, स्थापना, पालना, विनाश, तीनों ही आवश्यक हैं, ऐसे सर्व बंधनों से मुक्त होने की युक्ति मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूहानी शक्तियां साथ साथ आवश्यक हैं। कभी मनसा को संभालते तो वाचा भी कमी पड़ जाती, और फिर कहते सोचा तो ऐसे नहीं था, पता नहीं है क्यों हो गया। तीनों तरफ पूरा टेंशन चाहिए, क्योंकि तीनों ही साधन संपन्न स्थिति को और बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। मुक्ति पाने के लिए तीनों में रूहानियत अनुभव होनी चाहिए। जो तीनों में युक्ति युक्त है वो ही वास्तव में जीवन मुक्त है। तो बाप दादा सूक्ष्म बंधनों को देख रहे थे,
सूक्ष्म बंधन में भी विशेष इन तीनों का कनेक्शन है। बंधन की निशानी, अब सुनिए ध्यान से, क्या निशानी? बंधन वाला सदा ही परवश होता है। बंधन वाला अपने को आंतरिक खुशी व सुख में सदा अनुभव नहीं करेगा। जैसे लौकिक दुनिया में अल्पकाल के साधन अल्पकाल की खुशी व सुख की अनुभूति कराते हैं, लेकिन आंतरिक व विनाशी अनुभूति नहीं होती। ऐसे सूक्ष्म बंधन में बंधी हुई आत्मा इस ब्राह्मण जीवन में भी थोड़े समय के लिए सेवा का साधन, संगठन की शक्ति का साधन, कोई ना कोई प्राप्ति के साधन, श्रेष्ठ संग का साधन, इन साधनों के आधार से चलते हैं। जब तक साधन है तब तक खुशी और सुख की अनुभूति करते हैं, लेकिन साधन समाप्त हुआ तो खुशी भी समाप्त। सदा एक रस नहीं रहते हैं। कभी खुशी में ऐसा नाचता रहेगा उस समय जैसे कि उन जैसा कोई है ही नहीं, लेकिन रुकेगा फिर ऐसा जो छोटा सा पत्थर भी पहाड़ समान अनुभव करेगा। ये कई बार बच्चों की स्टेज बदलती रहती, क्योंकि ओरिजिनल शक्ति ना होने के कारण साधन के आधार पर खुशी में नाचते। साधन निकल गया तो कहाँ नाचेगा? बाबा ने कहा इसलिए आंतरिक रूहानी शक्ति तीनों रूपों में साथ साथ आवश्यक है। मुख्य बंधन है, अब सुनिए कौन सा है मुख्य बंधन? मनसा संकल्प की कंट्रोलिंग पावर नहीं है। अपने ही संकल्पों में वश होने के कारण परवश का अनुभव करते हैं। जो स्वयं के संकल्पों के बंधन में है वह बहुत समय इसी में ही बिजी रहता है। जैसे आप लोग भी कहते हो ना कि हवाई किले बनाते हैं, किले बनाते और बिगाड़ते हैं। बहुत लंबी दीवार खड़ी करते हैं इसलिए हवाई किला कहते हैं। जैसे भक्ति में पूजा कर सजा धजा करके फिर डुबो देते हैं ना, ऐसे ही संकल्प में बंधन बंधी हुई आत्मा बहुत कुछ बनाती है और बहुत कुछ बिगाड़ती है। स्वयं ही इस व्यर्थ कार्य से थक भी जाते हैं, दिलकस्त भी हो जाते हैं और कभी अभिमान में आकर अपनी गलती दूसरे पर भी लगाते हैं। फिर भी समय बीतने पर अंदर समझते हैं, सोचते हैं कि ठीक नहीं किया, लेकिन अभिमान के परवश होने के कारण, अपने बचाव के कारण दूसरे का ही दोष सोचते रहते हैं। सबसे बड़ा बंधन ये मनसा का बंधन है, जो बुद्धि को ताला लग जाता है। इसलिए कितनी भी समझाने की कोशिश करो लेकिन उसके समझ में नहीं आएगा। मनसा बंधन की विशेष निशानी महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए सूक्ष्म बंधन को समाप्त करने के बिना कभी भी आंतरिक खुशी, सदा के लिए अतीन्द्रिय सुख अनुभव नहीं कर सकेंगे। संगम युग की विशेषता है अतीन्द्रिय सुख में झूलना, सदा खुशी में नाचना। तो संगम युगी बनकर और इस विशेषता का अनुभव नहीं किया तो क्या कहेंगे? इसलिए स्वयं को चेक करो कि किसी भी प्रकार के संकल्पों के बंधन में तो नहीं हो। चाहे व्यर्थ संकल्पों के बंधन, चाहे ईर्ष्या द्वेष के संकल्प के बंधन, चाहे अलबेलेपन के संकल्प, चाहे आलस्य के संकल्प, किसी भी प्रकार के संकल्प मनसा बंधन की निशानी है। तो आज बाप दादा बंधनों को देख रहे थे। मुक्त आत्माएं कितनी हैं? मोटी मोटी रस्सियां तो खत्म हो गई हैं, अभी ये महीन धागे हैं पतली, लेकिन बंधन में बांधने में होशियार है। पता ही नहीं पड़ता फिर हम बंधन में बंध रहे हैं, क्योंकि ये बंधन अल्पकाल का नशा भी चढ़ाता है।
जैसे विनाशी नशे वाले कभी अपने को नीचा नहीं समझते। होगा नाली में समझेगा महल में। शराब का नशा पड़े होते हैं नाली में। होता खाली हाथ अपने को समझेगा राजा। ऐसे इस नशे वाला भी कभी अपने को रॉन्ग नहीं समझेगा, सदा अपने को या राइट सिद्ध करेगा, वालबेलापन दिखाएगा। वह तो होता ही है, ऐसे तो चलना ही है। इसलिए आज सिर्फ मनसा बंधन बताया, फिर वाचा और कर्म का भी सुनाएंगे। समझा? रूहानी शक्ति द्वारा मुक्ति प्राप्त करते चलो। संगम युग पर जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही भविष्य जीवन मुक्त प्रारब्ध पाना है। गोल्डन जुबली में तो जीवन मुक्त बनना है ना, कि सिर्फ गोल्डन जुबली मनानी है? बनना ही मनाना है। दुनिया वाले सिर्फ मनाते हैं और यहाँ बनाते हैं। अभी जल्दी जल्दी तैयार हो, तब सभी आपकी मुक्ति से मुक्त बन जाएंगे। वाह! साइंस वाले भी अपने बनाए हुए साधनों के बंधन में बंध गए हैं। नेताएं भी देखो बचने चाहते हैं, लेकिन कितने बंधे हुए हैं। सोचते हुए भी कर नहीं पाते, तो बंधन हुआ ना। सभी आत्माओं को भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त कराने वाले स्वयं मुक्त बन सभी को मुक्त बनाओ। सभी मुक्ति मुक्ति कह चिल्ला रहे हैं। कोई गरीबी से मुक्ति चाहते हैं, कोई गृहस्थी से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन सभी का आवाज एक ही मुक्ति का है। तो अभी मुक्ति दाता बन मुक्ति का रास्ता बताओ, वह मुक्ति का वर्षा दो। आवाज तो पहुंचता है ना, कि समझते हो यह तो बाप का काम है, हमारा क्या है। प्रारब्ध आपको पानी है, बाप को नहीं पानी। प्रजा व भक्त भी आपको चाहिए, बाप को नहीं चाहिए। जो आपके भक्त होंगे वह बाप के स्वतः ही बन जाएंगे, क्योंकि द्वापर में आप लोग भी पहले भक्त बनेंगे। पहले बाप की पूजा शुरू करेंगे तो आप लोगों को सभी फॉलो सभी करें, अभी करेंगे। इसलिए अभी क्या करना है? पुकार सुनो, मुक्ति दाता बनो। अच्छा, सदा रूहानी शक्ति की युक्ति से मुक्ति प्राप्त करने वाले, सदा स्वयं को सूक्ष्म बंधनों से मुक्त कर मुक्ति दाता बनने वाले, सदा स्वयं को आंतरिक खुशी अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में आगे से आगे बढ़ाने वाले, सदा सर्वप्रति मुक्ति दाता मुक्तात्मा बनाने की शुभ भावना वाले, ऐसे रूहानी शक्तिशाली बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो इस मुरली में बाबा ने जो सूक्ष्म बंधन बताए, मनसा का बंधन, एक भी संकल्प व्यर्थ ना जाए, हर संकल्प में खुशी और नशा चढ़ा रहे। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।